नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। जैसे कि ज्योतिष में नवग्रह बताए गए हैं और उन नवग्रहों से संबंधित नवरत्न भी होते हैं, तो ऐसे ही आज हम मोती रत्न के बारे में बात करेंगे, जो कि जन्म कुंडली के चंद्रमा ग्रह से संबंधित है। जैसे कि बहुत से ज्योतिषी मोती रत्न पहनने की सलाह तो दे देते हैं, या फिर कई लोग खुद से ही मोती रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन बाद में मोती रत्न उनको सूटेबल नहीं रहता, वो उनको अच्छे की बजाय खराब परिणाम देता है। इसीलिए सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है कि जो भी आप रत्न अपनी उंगली में धारण कर रहे हैं वह आपको अच्छे परिणाम देगा या फिर बुरे परिणाम देगा। तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा के रत्न मोती रत्न के बारे में ही बात करेंगे। तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है और उसकी जाति स्त्री है, उसका रंग सफ़ेद है और चंद्रमा का जो लग्न है, मतलब चंद्रमा की राशि है, वो है कर्क राशि। जैसे कि अधिकतर व्यक्ति ये जानते हैं कि मोती रत्नों को कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है, लेकिन कनिष्ठिका उंगली में अगर आप धारण नहीं करना चाहते तो आप मोती को इसकी मित्र की उंगलियों में भी धारण कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको सूर्य की उंगली में भी धारण कर सकते हैं, यानी कि अनामिका उंगली में। और क्यों किया जाता है? एक तो इसके कारण व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है, उसको क्रोध आता है, तो भी उस व्यक्ति को मोती धारण करने की सलाह दी जाती है, जिसके कारण वह बात बात पर क्रोध नहीं कर पाता। और जैसे कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है, तो उसी प्रकार से ही चंद्रमा की स्थिति को देखकर ही जन्म कुंडली में मोती धारण करने की सलाह दी जाती है। तो अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको तो उसका लग्न देखना चाहिए। अगर व्यक्ति का लग्न कर्क राशि का है या फिर चंद्रमा की मित्र राशि का है, चंद्रमा के मित्र कौन है? गुरु, बृहस्पति, सूर्य भगवान और साथ ही बुध। हालांकि बुध ग्रह चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं। साथ ही साथ शुक्र की राशि में भी, शुक्र के साथ भी चंद्रमा न्यूट्रल फल देने वाले होते हैं। तो अगर लग्न इन ग्रहों से संबंधित भी है तो भी आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही अगर चंद्रमा और शनि की युति है और चंद्रमा आपका श्रेष्ठ है, मतलब कि शुभ राशि का बैठा हुआ है, तो भी आप चंद्रमा का रत्न यानी कि मोती को धारण कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका मन ज़्यादा विचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। मोती रत्न को धारण करने के लिए आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ राशियों का बैठा है या फिर शत्रु राशियों का बैठा है। अब यदि आपका चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि का बैठा है तो आपको मोती धारण कर लेना चाहिए। लेकिन आपको इसके लिए जातक के लग्न का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध शनि, राहु, केतु अगर इन ग्रहों से बनता हो तो आपका मन डेफिनेटली इधर उधर भटकेगा। कई बार आप सुसाइड के बारे में भी सोचेंगे। तो अगर आपका चंद्रमा मतलब कि शुभ राशि का है तो इसके लिए आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको मोती धारण करना चाहिए। और तो और अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा अस्त है, आपको वह परिणाम नहीं दे पा रहा है जो आपको मिलने चाहिए और उसकी डिग्री भी कम है, तो भी आप मोती धारण कर सकते हैं। साथ ही हर तरह का रत्न अलग अलग भाव से संबंधित अपने परिणाम देता है, इसीलिए इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर ही कोई रत्न धारण करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ है लेकिन फिर भी आप मोती धारण कर लेते तो उसके क्या परिणाम होंगे। अब मान लीजिए आपके लग्न में मकर राशि का चंद्रमा पड़ा है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो वैसे ही चंद्रमा वीक हो जाता है, क्योंकि जब जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तब आपका मन बहुत ही इधर उधर भटकेगा। आपके मन में बहुत ही विकार उत्पन्न होंगे, बहुत ही गलत विचार आएंगे कि अपने साथ ये कर लूँ वो कर लूँ। तो मकर राशि का चंद्रमा होने के कारण वैसे भी वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और अब राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो वो और भी कमज़ोर हो गया है। तो अगर आप मोती को धारण कर लेते हैं तो मोती को धारण करने के कारण चंद्रमा को और बल मिल जाएगा, लेकिन नकारात्मक बल मिलेगा, जिसके कारण आपका मन और भी विचलित होगा। इस अवस्था में आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, ना कि रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न धारण करने से, चाहे वो कोई भी रत्न धारण करने से उस ग्रह को और बल मिल जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इसलिए अच्छी सलाह लेकर ही रत्न धारण करें।